नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। यदि यहाँ पे आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाना चाहते हैं सन 2026 के सितंबर इनटेक में, तो आपको कितनी फ़ीस लगेगी, क्या फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी के बारे में, और एडमिशन लेते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 10 से 15 मिनट का मात्र ये वीडियो होने वाला है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, 20 मिनट का भी हो जाए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों, तो मेरा दावा है कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा वो एज इट इज बताऊंगा कि कितना पैसा वहाँ पे लगता है। तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज की वीडियो। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, किर्गिस्तान का ये फ्लैग है, ठीक है, छोटा सा देश है। उसकी भी लोकेशन बताऊंगा कहाँ पे है। ये जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का लोगो है, ये रशियन में नाम लिखा हुआ है इनका, जलालाबाद गसुदारस्तनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हिंदी में मैंने नाम लिख दिया। ये वीडियो में इतना सिंपल रखने वाला हूँ कि यदि कोई पहली बार भी एमबीबीएस अब्रॉड का वीडियो देख रहा है इस यूनिवर्सिटी का, या पहला ही ज़िंदगी का वीडियो है, तो भी उसको इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगी। ये यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग की फ़ोटो है, ठीक है जी। अब ट्रू रिव्यू करेंगे हम, ठीक है। अपनी किसी यूनिवर्सिटी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, पहले मैं बता दूं, मेरी किसी यूनिवर्सिटी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। मुझे जो बचता है वो बचता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी से उतना ही बचता है। तो आप कहीं भी एडमिशन लो, मेरा फिक्स है, ठीक है। पर मेरे से सलाह लोगे, मेरे थ्रू काम करोगे तो शांति से जीवन शांत चलेगा और शांति से एमबीबीएस की पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेड कलर ले लेते हैं अपन। ये हो गया जी, ठीक है। जलालाबाद इसकी लोकेशन होगी, किर्गिस्तान, ओके। ये अपना फ़ोन नंबर हो गया एडमिशन के लिए, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और 6 साल का कोर्स है, तो पहले साल का थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। मेरा भी कमीशन ऐड है और यूनिवर्सिटी के बाकी खर्चे भी ऐड है, वीज़ा वगैरह, तो थोड़ा सा पैकेज ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो ये पैकेज पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर का $9,000 का, 9,000 अमेरिकन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। अगर इसको 90 से गुणा करते हैं, जैसे मैंने डॉलर को मान लिया कि $1 बराबर, ठीक है, 90 रुपये। डॉलर क्या है ना, घटता बढ़ता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने एक 90 का एवरेज मान लिया कि 90 से अपन गुणा करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो रहता नहीं है। वीडियो आज बनाई, कल को डॉलर चेंज हो गया, तो 90 से मैंने माना है। आप जितना करंट रेट चल रहा हो उससे मान सकते हैं। $9,000 में आपका क्या क्या आ गया, आपकी ट्यूशन फीस आ गई पूरे साल की, हॉस्टल आ गया, मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, 1 साल का वीज़ा आ गया, फ्लाइट टिकट आ गई, पूरे जलालाबाद तक जाने का ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा आ गया उसमें, और उसके साथ आपका फूड का भी खर्चा आ गया, जो खाने पीने का खर्चा होता है, जो भी लाइब्रेरी फीस है, यूनिवर्सिटी फीस है, जितने भी चार्जेस होते हैं XYZ, सारे इस $9,000 में आ गए। इसके अलावा ₹1 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके, समझ गए। इसमें मेरा भी कमीशन आ गया कि मैं आपको भेजूंगा तो 2 पैसा मैं भी कमाऊंगा आपसे, क्योंकि आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी आ गया। इसके अलावा कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं, जो है यही है, मेरे थ्रू लोगे एडमिशन तो, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा आपका $9,000 में, बिना किसी टेंशन के, ओके। अब ये कैसे कैसे देना है वो फ़ोन पे समझ लेना आप, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड से 6th ईयर तक। तो इसकी ट्यूशन फीस है $4,200, हॉस्टल और मेस आ गया आपका $1,800, वीज़ा एक्सटेंशन आ गया आपका $250, क्योंकि हर साल वीज़ा बढ़ेगा आपका, तो यूनिवर्सिटी आपको बढ़ा के देगी। और मेडिकल इंश्योरेंस और जोड़ दिया है किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने, तो ये $100 का मेडिकल इंश्योरेंस आपका आ गया। इसका मैं बता दूं कि जो 6th ईयर होगा आपका वो इंटर्नशिप होगा, उसमें हो सकता है ये फीस आपसे आधी ले, ठीक है, $2,100 ले ले। लेकिन मैंने यहाँ एक समझने के लिए 4200 ही कर दी। यदि आपसे आधी लेंगे तो आप आधी जमा कर देना, पूरी ले तो पूरी जमा कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी गजेट के बाद से इंटर्नशिप का सिस्टम अभी हुआ नहीं, अब करेंगे बच्चे इंटर्नशिप। तो देखने वाला विषय होगा कि आधी लेते हैं या पूरी लेते हैं, लेकिन बोल रहे हैं आधी, लेकिन मैंने पूरी लिख दी समझने के लिए। आधी ले तो आधी दे देना, क्या दिक्कत है। अब ये 4 खर्चे हो गए आपके मेजर, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सेकेंड ईयर से। तो इनके मैंने खर्चे लिख दिए। एक होगा फ्लैट का खर्चा, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं सारे को, 4200, 1800, 250, 100 को, तो ये बन गया दोस्तों $6,350। इंडियन करेंसी में 90 के हिसाब से गुणा करें तो कितना हो गया, ₹5,71,500। ये खर्चा हो गया आपका सेकेंड ईयर से। हर साल आपको 6ठे साल तक खर्चा देना होगा, यानी पहले साल का खर्चा ये आ गया, बाकी के 5 साल के खर्चे
ये आ गए, ठीक है, ये आ गए, हो गया। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं कि लगभग लगभग कितना खर्चा आपका बैठ जाएगा। तो ये जो $9,000 है फर्स्ट ईयर का, इसको लिख दो आप पेपर पे, यहाँ पे ये $9,000 लिख दिया, ठीक है। अब लिख दो $6,350, ये लो $6,350 लिख दिया आपने। कितने साल तक भरने पड़ेंगे आपके पैसे? 5 साल तक, ये 5 साल तक लिख दिया। ब्लू कलर ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये बन गया $31,750, बाकी के 5 साल का खर्चा आ गया टोटल। तो इसको और इसको, इनको जोड़ दो आप, कितना बन गया? $40,750। ओके, इसको कर दो 90 रुपये से गुणा। 90 रुपये का डॉलर हमने माना है, आपको 91 मानना है तो आपकी श्रद्धा है, जितना चल रहा हो। तो ये बन गया आपका 36,67,500 रुपये। इंग्लिश में पढ़े इसको तो 36,67,500 रुपीज़। ये खर्चा तो लगना तय है, इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये लगना तय है दोस्तों। इसके अलावा और क्या लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 लाख रुपए जोड़ दो आप फ्लाइट का खर्चा। 6 साल है, 12 आओगे जाओगे, 1 साल में 2 बार, ठीक है। 1 साल की फ़्लाइट तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी, बाकी बची 11 फ्लाइट है, ठीक है। 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, खुला आप तो 2 लाख रुपए मान लो, ठीक है। कम लगेगा तो वो आपका है, और एक बजट तो बन जाए ना कि अपने को कितने पैसे की व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो 2 लाख और जोड़ दो, तो ये बन गया 38 लाख मान लो आप तो इनको, ये 38 लाख रुपए हो गए आपके। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 38,50,000, ये तो आपका हो गया। इसके अलावा पॉकेट मनी का खर्चा मान लो आप 10,000 रुपये तो मान के चलो। हालांकि जलालाबाद छोटा सा शहर है, थोड़ा सस्ता है, फिर भी खाने के अलावा भी देखो दोस्तों थोड़ा बहुत खर्चा होता है, चाय पानी वगैरह का, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में दूध तो पिलाएगी नहीं, कोई कितना भी दावा कर ले, वो पानी वाला होगा, अगर होगा भी सही तो 1 लीटर दूध में 2 बाल्टी पानी, तो थोड़ा बड़ा खर्चा होगा। तो 10,000 भी बिल्कुल कंजूसी से मानते हो तो 10 महीने आप वहाँ रहते हो हर साल, तो 6 महीने के 10 महीने वहाँ रहते हो तो 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपये साल का हो गया, और 6 साल तक रहोगे तो 6 लाख रुपये आपका वो खर्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा था अभी अपन ने? 38.5 लाख रुपये, इसमें 6 लाख और जोड़ दो आप, 6 लाख। तो ये कितना हो गया? ये लगभग हो गया दोस्तों 44.5 लाख के करीब। इतना ही हुआ, हाँ इतना ही हुआ, 44.5 लाख रुपए। ये हो गया आपके लगभग 44.5 लाख रुपए। 44.5 का मैं 50 ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है, सॉरी 45 ही लिख देता हूँ इसको मैं। अब ये नहीं है कि 45 लाख आपको पूरे ही लगेंगे, पूरे ही देने हैं, ये मैंने एक अनुमानित खर्चा निकाला है। आप 5,000 रुपये खर्चा करोगे तो कम आपका पैसा आ जाएगा, बजट आ जाएगा। ज़्यादा करोगे 20,000 तो ये 50 लाख पहुंच जाएंगे आपके, ठीक है। ये खर्चा जोड़ के चला करो। कई लोग आपको क्या बोलते हैं, अरे वहाँ 5,000 रुपये महीना, 5,000 में तो बिंदी भी नहीं लगती। हिंदुस्तान में भी आप रह रहे हो ना, छोटे से शहर में पढ़ना, छोटे से शहर इन द सेंस कि कहीं कोटा भी रहे हो, जैसे मैं कोटा का हूँ, तो अगर कोटा में भी रह रहे हो 10,000 रुपये पॉकेट मनी चाहिए आज की तारीख में। एक आम आदमी, आप ही सोच के देखो, एक 10 रुपये की चाय आती है, कुछ बाहर भी चाय पानी कॉफ़ी पीते हो तो लग ही जाता है 100-200 रुपये तो रोज़ का, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अब कई लोग क्या घपलेबाजी करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने $9,000 लिख दिया मेस फीस का जोड़ के। अब कई लोग क्या करेंगे कि ये जो मेस का और हॉस्टल का फीस है, इसको लगा देंगे स्टार लगा के नीचे, और इसमें से कर देंगे $1,800 कम। हो गया $1,800 कम। आ गया मज़ा देखने में कि अरे यार ये तो फीस बहुत कम है, $7,200 का पैकेज दे रहे हैं, तो सब कुछ हो गया। फ्लाइट अलग से लिख देंगे उसमें। तो वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ, मैं साफ सुथरा बताता हूँ कि भैया इतना खर्चा आपका लगेगा यदि आप मेरे से काम कराना चाहते हो, बिना कोई हिडन चार्जेस के, कि फ़्लाइट का पैसा अलग, वीज़ा का अलग, कंसल्टेंसी अलग, रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग, यूनिवर्सिटी का पैकेज अलग, मेस का पैसा अलग। आप कन्फ्यूज हो जाते हो और एमबीबीएस करने का सपना ही छोड़ देते हो। तो ये पैकेज मैंने सिंपलिसिटी आपको बनाया। हाँ, 3 साल तक मेस कंपलसरी रहेगा और हॉस्टल कंपलसरी रहेगा, ये आप जान लो इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है या कोई पेरेंट्स बोलता है कि जी हम 3rd ईयर से खुद बना लेंगे, खा लेंगे, में सस्ता पड़ेगा।
तो खुद बनाओगे या कुछ भी करोगे तो भी यार $100 तो लगना तय है खाना पीना बनाने में, ठीक है। आप बाहर भी रहोगे तो फिर फ्लैट थोड़ा महंगा मिलेगा, तो बात वही आ जाती है $1800-2000 के बीच में, ठीक है। इतना ही खर्चा पड़ जाता है। एक अनुमानित खर्चा मैंने बता दिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि इतना पैसा तो लगना तय। अब देखो, आपने ऐड देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे, या आपको कॉल आती होगी कई एजेंट्स के कि सर एडमिशन करा लीजिए। आप बोलो कितनी? सर 21 लाख फीस है, ठीक है, बहुत मीठी मीठी आवाज़ में, सर 21 लाख फीस है, पर सेमेस्टर आपको 1.8 लाख देना होगा, ऐसे वैसे 21 लाख में मात्र MBBS करे तो कहीं नहीं होता आज की तारीख में 21 लाख में MBBS। सब फर्जी बातें हैं, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं होगा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इतना नहीं होगा, क्योंकि आपने भी देखा इसमें एक भी खर्चा मेरे को बता दो आप कि मैंने ज़्यादा लिख दिया हो, या कोई डॉलर ज़्यादा कम भाव का लगा लिया हो, या ज़्यादा भाव का लगा लिया हो, या कोई खर्चा मैंने छुपा दिया। मेरा चैलेंज है कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो। और जो मैंने फ्लाइट का खर्चा लगाया, आप नहीं मानते कि 2 लाख रुपए लगभग खर्चा लग ही जाएगा फ्लाइट में, 1.5 से 2 लाख के बीच में। तो मैंने तो खुला खुला 2 जोड़ दिया, लगता है इतना। एक बार फ्लाइट टिकट बुक कराओगे ना, आपको मालूम चल जाएगा ट्रैवल में एक्सपेंसेस कितना जाता है। अब फ्लाइट ऐसे तो है ही नहीं कि दिल्ली से सीधे जलालाबाद की मिल जाएगी हर टाइम, नहीं मिलेगी। कभी ओश की मिल गई या कभी बिस्केक की मिली आपको, ठीक है। तो फिर वहाँ से तो ट्रैवल करोगे ना आप, या आप अपने सिटी से भी आओगे। मान लो कोई लखनऊ का है तो पहले दिल्ली आएगा, या जयपुर का है तो पहले दिल्ली जाएगा, मध्य प्रदेश का है तो पहले दिल्ली आएगा डोमेस्टिक से। तो सारे खर्चे लगभग इतना मैंने एक अनुमान लगा के बताया। और पॉकेट मनी भी 10,000 रुपये महीना कोई ज़्यादा है नहीं, है ना। मैंने तो बहुत कम बताई है, बाकी कितनी खर्च करना चाहते हो आप वो आपकी इच्छा है। तो 10 महीने आप वहाँ रुकते हो, 1 लाख रुपए हो गए साल के। 6 साल आप वहाँ पढ़ाई करोगे, 6 लाख रुपए हो गए। 38 लाख में 6 लाख जोड़ो तो लगभग 45 लाख रुपए समथिंग एस्टिमेट आ जाता है, 38.5 में, ठीक है। इतने पैसे की आपके पास व्यवस्था है, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ये तो होगी पैसे की बात, बजट की बात। यदि आपका बजट बैठ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं बैठ रहा है तो वीडियो को स्किप कर दो, समय बड़ा कीमती है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट की फटाफट जान लेते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, NMC के अकॉर्डिंग। इतने तो होने चाहिए यार। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, PCB में 50% भी नहीं आए तो फिर क्या डॉक्टर बनोगे। मैं तो मानता हूँ कि इतने होने चाहिए, इतने हो तो ही मेरे को फ़ोन करना। पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, क्वालिफाइड, फेल वाला नहीं चलेगा। 2024 का नीट स्कोर कार्ड है वो भी चलेगा, 2025 का है वो भी चलेगा, और 2026 में आप क्वालिफाइड होते हो वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ क्वालिफाइड है तो ये लगा देना, ये क्वालिफाइड है तो ये लगा देना, ये क्वालिफाइड हो तो ये लगा देना। 3 साल तक नीट का स्कोर कार्ड मान्य रहता है एडमिशन लेने से पहले का। ज़्यादा समझदार मत बनना कि कोई बोले आपको कि नहीं इस साल क्वालिफाइड नहीं हो आपको नीट इस साल एडमिशन ले लो, 3 साल के अंदर कभी भी क्वालिफाइड कर लेना आप, चल जाएगा। ऐसा गलत बात है ये, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले आपका नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो गए, इसमें आपका काम हो जाएगा। बाकी जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी ट्रांसलेशन करनी डॉक्यूमेंट की, वो हमारा काम है, वो मैंने आपको नहीं बताया ताकि प्रोसेस लेंदी ना हो। अब जान लेते हैं कि किर्गिस्तान की लोकेशन क्या है, और बिश्केक कैपिटल कहाँ है, और जलालाबाद कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया अपना प्यारा हिंदुस्तान, ठीक है। ये इधर नेपाल वेपाल आ गया, इधर भूटान आ गया, ये इधर आ गया अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है, जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ये आ गया किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये इतना सा छोटा सा देश है बिल्कुल। इधर से ताशकंद घुसा हुआ है इसमें, ये वाला, एक मिनट, ये हो गया आपका किर्गिस्तान हो गया, ये लाल बॉर्डर वाला, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया आपका ताजिकिस्तान, ये नीले बॉर्डर वाला, ठीक है। और इधर बीच में से टुकड़ा घुसा हुआ है किर्गिस्तान में ताशकंद का। और यहाँ पे अलमाटी, अगर एयर अस्थाना से जाते हो तो पहले दिल्ली से अलमाटी, अलमाटी से बिश्केक, ठीक है। और उज्बेक एयरलाइन से जाते हो तो दिल्ली से ताशकंद, ताशकंद से बिश्केक, ये रूट है। इसका बॉर्डर लगा हुआ है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और थोड़ा बहुत
चीन से भी, ठीक है। ये तो इसकी लोकेशन होगी, बहुत छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा देश कुछ है नहीं और इतना खास अमीर देश भी नहीं है, सस्ता ही है। अब जान लेते हैं कि बिश्केक से कितनी दूरी पड़ेगी। यदि बिश्केक से आप, एक सेकेंड, हाँ, बिश्केक से आप जलालाबाद जाते हो तो 573 किलोमीटर पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बिश्केक हो गया, बिश्केक से आपको ये 573 लगभग आपको जलालाबाद पड़ जाएगा। ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, ठीक ठाक है, कम खर्चे वाला सिटी है। वैसे आपको करना भी क्या है बड़े सिटी में जाके, पढ़ाई तो करनी है, सिटी से क्या लेना था। इतना होना चाहिए कि थोड़ा गए हैं तो थोड़ा सा मज़ा सा आ जाए रहने वहने में। बाकी यहाँ ये तेज जेट है, किर्गिस्तान की एयरलाइंस 3 घंटे में पहुँचाती है डायरेक्ट, थोड़ी महंगी होती है, 20,000 के लगभग आती है। फ्लाइट्स के रेट कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, कभी महंगे कभी सस्ते, डिपेंड करता है आप कब टिकट बुक कराते हो। ये होगी एयर अस्ताना, अभी बताई थी मैंने अलमाटी जाते वाली, ये भी लगभग 18,000 की। एयर अरेबिया, ये तो हर जगह से जाती है, जयपुर से शारजा, शारजा से बिश्केक या दिल्ली से शारजा, ये वाया शारजा जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लाइट का सिस्टम। फ्लाइट की कनेक्टिविटी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। ये है इनका गर्ल्स हॉस्टल, ये एक फ़ोटो है, ठीक है। मैं बाहर की फ़ोटो ही हॉस्टल की दिखाता हूँ सिर्फ समझने के लिए कि हॉस्टल है, मैं अंदर की फ़ोटो नहीं दिखाता हूँ। मेस और हॉस्टल की उसमें क्या लफड़ा पड़ता है कि आपने कि देखो, कोई भी वीडियो में फ़ोटो दिखाएगा या प्रेजेंटेशन में वीडियो दिखाएगा या स्टूडेंट को भेजेगा, बहुत शानदार से रूम की फ़ोटो दिखाता है, ठीक है। जो सबसे बढ़िया रूम होता है, जिसको बढ़िया सुंदर सा सजा हो जाएगी, जैसे होटल वाले करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, लेकिन अब जब आप जाते हो तब आपको कुछ और दिखता है, ठीक है। तो मैं वैसा नहीं करता हूँ, हॉस्टल जैसा है वैसा मिल जाएगा, ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, आप रह लोगे, ओके। ये तो हो गया हॉस्टल आपका। गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल सेपरेट है, बाहर से देखने से पता चल जाता है कि अच्छा खासा हॉस्टल है। फिर भी देखो सबकी डिजायर अलग अलग होती है बच्चे की, उसको कैसा रूम चाहिए, ठीक है, और ठीक ठाक हॉस्टल है। ये हॉस्टल का रात का व्यू है, मतलब सुंदर बनाया हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं लगेगा कि ले जाके पटक दिया बाकी यूनिवर्सिटी की तरह, बहुत अच्छा हॉस्टल है। और ये कुछ इनकी लाइब्रेरी की फ़ोटो होगी, ये बच्चे कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं सिमुलेशन सेंटर पे, और ये बच्चे किर्गिस्तान की टोपी लगा के हाथ में झंडा लिए हुए बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इनके प्रोफेसर वगैरह हो गए। आते हैं दूसरे फोटो की तरफ। अब ये मैं यूनिवर्सिटी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, नई यूनिवर्सिटी को कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो फ्रेशर पार्टी होती है बहुत ही भव्य होती है। सोनू निगम, पलक मुंछाल, मेरे को देखो नाम पता नहीं है, तमन्ना भाटिया, जो भी है, एक कौन है वो, कौन सा गाना है था कुछ, ये क्या, जो भी नाम है इनका, ठीक है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं जानता नहीं हूँ। तो ये कुछ सेलिब्रिटीज़ है, यूनिवर्सिटी बुलाती है अपनी फ्रेशर पार्टी में, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो बढ़िया फ्रेशर पार्टी होती है, शानदार होती है। इससे ये भी होता है कि स्टूडेंट में एक देखो मनोरंजन भी जरूरी है लाइफ में, आप 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी भी आपका समय समय पर ध्यान करती है कि इंडिया से का एक कलाकार या कोई डांस करने वाली सेलिब्रिटी को वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे सारा कार्यक्रम कराया जाता है। मैं सिर्फ इनको जानता हूँ, बाकी को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। जो भी हो आप देख लेना। ये तो हो गया आपका सिस्टम। ये हाँ जी, ये आ गए इनके यूनिवर्सिटी में, जैसे एम्बेसडर थे अपने किर्गिस्तान में, बिश्केक कैपिटल में इंडिया की एम्बेसी है, भारतीय दूतावास। तो ये एम्बेसडर साहब है, ये बच्चों से मिलने आए थे, ये उनकी फ़ोटो है। अभी इनका ट्रांसफ़र किसी अन्य कंट्री में हो गया है, अभी दूसरे आ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं। ये इनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं हॉस्टल में, हॉस्टल का जो कैंपस है उसमें, कि बच्चों को क्या क्या सुविधा है, क्या क्या परेशानी है, ठीक है। ये बच्चों को एड्रेस भी कर रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, अच्छी है। कि आप किसी अन्य कंट्री में भी पढ़ने जाते हो, अगर आपका इतना बजट है 45 लाख का विद पॉकेट मनी, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर मानता हूँ मैं, ठीक है। पढ़ना आपने खुद होता है दोस्तों, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि लगाया 90 डिग्री पे और आपको सब कुछ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी सब आ गई, ऐसा किसी यूनिवर्सिटी के पास इंजेक्शन नहीं है। पढ़ना खुद ने है। जब तक आप
6 साल तक हड्डी तोड़ मेहनत नहीं करोगे एफएमजी की, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक ग्रेजुएशन के, बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना एक्सक्यूज के, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अपवाद स्वरूप किसी का हो जाता है, लेकिन मेहनत करने से ही होता है और मेहनत करने से चीज़ें हो जाती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस का सिलेबस पढ़ाती है जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं। तो ये ग्रेजुएशन की फ़ोटो है, काफ़ी बच्चे यहाँ ग्रेजुएट हो चुके हैं और 2014 से यहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी आपके क्रिकेट टूर्नामेंट का भी ध्यान रखती है, जहाँ इंडियन बच्चे पहुँचेंगे वहाँ बैट बॉल जरूर पहुँचेगा, चाहे किताबें पहुँचे ना पहुँचे, ठीक है। तो ये ट्रॉफी वॉफी कराते हैं, इससे थोड़ा सा बच्चों का मनोरंजन होता रहता है कि ठीक है, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर है, घर वालों की याद आ रही है, इंडियन थोड़ा सा खेलने को मिल जाता है तो मनोरंजन हो जाता है। ये भी ज़रूरी है लाइफ में, खेल कूद भी। बिना स्पोर्ट्स के मैं नहीं मानता किसी स्टूडेंट का विकास होता है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी, ठीक है। और ये इनका कुछ फ्रेशर पार्टी का फोटो वोटो है, ठीक ठाक होती है फ्रेशर पार्टी यहाँ पे। कोई बच्चा अगर चाहता है ना कि पढ़ाई के साथ साथ उसको एक्टिविटीज़ में भी शौक है तो इस यूनिवर्सिटी में जा सकता है। बाकी घर से दूर रहते हो तो यार वहाँ कैसे अकेले दिवाली मनाओगे, तो सारे बच्चे मिलके यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कुछ नवरात्रि की पूजा वगैरह हो रही है, ये कुछ दिवाली वगैरह के गरबा वगैरह का प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा है, डांडिया वांडिया सब होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यही था दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में, मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं कभी भी किसी जहाँ ढंग मतलब हॉस्टल में एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ ना तो ही फ़ोटो वगैरह डालूंगा उसका एक आध, और थोड़ा सा भी अगर मेरे को डाउट है तो मैं नहीं डालता जहाँ से एक भी शिकायत आ गई। वैसे तो शिकायत हर जगह से आती है, फिर भी मैं बचता हूँ हॉस्टल और मेस की वीडियो डालने से कि देखिए इसका हॉस्टल ये है, मैं बचता हूँ। आप व्हाट्सएप पे मांग रहे ना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वगैरह थोड़ा बहुत सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है। जैसा आप मेरे थ्रू एडमिशन लोगे तो भी आपको वही हॉस्टल मिलना है, किसी अन्य भाई के थ्रू एडमिशन लोगे तो भी आपको वही हॉस्टल मिलना है। आपका मेन काम है कि पैसा बच रहा है तो मेरे से बात कर लेना, अगर आपको लगता है कि मेरा महंगा है तो दूसरे से बात कर लेना, लेकिन पूरा एग्रीमेंट करके करना, ठीक है जी। तो ये हो गया जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का एक ऑनेस्ट रिव्यू। अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में और कोई डिटेल आप जानना चाहते हो, पूरा एडमिशन कराना चाहते हो, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हो आराम से। आपको समझ में बैठे तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपका पैसा एकदम सेफ रहेगा, कोई दिक्कत आपको एडमिशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।